सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, झारखंड पुलिस का जो न्यू नोटिफिकेशन है वह फाइनली रिलीज कर दिया गया है। तो उसी को देखते हुए आज के इस सेशन में हम लोग जो नया वैकेंसी निकाला गया है झारखंड जिला पुलिस वैकेंसी का, इसमें जो लैंग्वेज पेपर हम लोग खोटा के विषय में बेसिकली आज के इस सेशन के माध्यम से जिक्र करने वाले हैं कि खोटा के सिलेबस में क्या कुछ रखा गया है और उसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी इस सेशन के माध्यम से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम की यदि बात कर दूं तो जैसा कि उत्पाद में यदि देखा गया है कि 3 पेपर कंडक्ट करवाने का उसमें सिलेबस रखा गया है। पेपर 1 जो कि हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई नेचर का रहता है, पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर को रखा गया था और पेपर 3 में जो भी 3-4 सब्जेक्ट थे उनको इंक्लूड किया गया था पेपर 3 में। बट ये जो झारखंड पुलिस की जिलावार वैकेंसी निकली हुई है, इसमें 2 ही पेपर का एग्ज़ाम होगा। पहला पेपर जो कि आप लोग का लैंग्वेज पेपर या क्षेत्रीय जनजातीय जो भी पेपर है आप चूज कर सकते हैं। इन सभी पेपर में से एक ये पेपर का एग्ज़ाम होगा और पेपर 2 जिसमें कि हिंदी है, समान ज्ञान है और मैथ है, ये सब वहाँ पे रखे गए हैं। तो पेपर 2 का हम लोग अलग से डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग का जो मेन फोकस है इसमें खोटा को फोकस रहने वाला है। किसका? चूँकि खोटा काफ़ी मेजोरिटी में रहती है। उसके बाद आप लोग का हिंदी का भी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा और नागपुरी का भी डिटेल पूर्वक सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इसमें कैंडिडेट काफ़ी मेजोरिटी में रहते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग संपूर्ण खोटा के सिलेबस के बारे में जिक्र करने वाले हैं। इसी बीच मैं आप लोग को कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसा कि ये वैकेंसी आई हुई है, चलिए ठीक है, बट वैकेंसी को इस प्रकार कैटेगराइज किया गया है जिससे कहीं ना कहीं कैंडिडेट के मन में उनके चेहरे पर एक निराशा की झलक देखने को मिल रही है। जिस प्रकार सीटों का यहाँ पे आवंटन बंटवारा किया गया है, बट हम क्या भी कर सकते हैं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा क्या कुछ होगा। बट जितना हम लोगों के पक्ष में है, जो हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग को अपनी तरफ से पूरी निष्ठा से हम लोग को तैयारी करना है। और हाँ, ये वैकेंसी आई हुई है, यदि आप लोग सक्षम में तैयारी करने के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं इस वैकेंसी की तैयारी फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो आपको शांतिपूर्वक तैयारी करना है। इधर उधर बातों को नहीं बताना है कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी आ गया है। जब भी आप इधर अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को जिक्र कीजिएगा तो आपका वो दोस्त कहीं ना कहीं यदि वो पॉजिटिव माइंड का होगा तब तो चलिए ठीक है, यदि थोड़ा बहुत इधर नेगेटिव माइंड का होगा तो ऐसा ऐसा फॉर्म के विषय में बता देगा कि आपका भी मन वहाँ से निकल जाएगा, मन आपका भी हट जाएगा। अरे सही बोल रहा है, नहीं ये सही बोल रहा है कि इस प्रकार ऐसे ऐसे वैकेंसी दे दिया गया है, आपके ज़िला में इतना ही वैकेंसी है, कुछ कैटेगरी में तो सीटों का ही नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका भी मन थोड़ा ठेस हो जाएगा और आपके मन में ठेस पहुँच जाएगा और आपको भी तैयारी करने में उतना मन नहीं लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आप तो सोचे थे कि चलिए हम लोग एक पॉजिटिव न्यूज़ दे रहे हैं अपने दोस्त को कि वैकेंसी आ गया है, बट उधर से क्या रिप्लाई आया, ऐसे ऐसे बातें रिप्लाई आ गया कि जो आपके अंदर में जो एक्साइटमेंट था इस वैकेंसी के प्रति, वो सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया। तो इसीलिए ये वैकेंसी आई हुई है, चलिए ठीक है, वो एक शेड्यूल में चलेगा, चाहे आप भरिएगा चाहे नहीं भरिएगा, आप तैयारी कीजिए चाहे नहीं कीजिए, वो तो अपने रास्ता निकल गया है वैकेंसी, वो अपना रास्ता वो चुन ही लेगा, भले आप उसमें शामिल होइए चाहे नहीं होइए। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। पॉजिटिव माइंड का दोस्त है तो बेफिक्र होकर के उसके साथ इस बात को शेयर कर सकते। और हाँ, ये वैकेंसी आई हुई है तो पूरा शांत दिमाग से आप लोग को तैयारी करना है, पूरा शांति माहौल से। ये नहीं कि चारों तरफ अफवाहें फैला दिए झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये चीज़ हम लोग आप सीख सकते हैं, जैसे कि कोई भी आप देखते होंगे शेर या बाघ जब वो शिकार करने के लिए जाता है तो वो पहले तो नहीं, शुरुआत में ही वो दहाड़ देता है, पूरा दहाड़ देता है कि हाँ मैं शिकार करने जा रहा हूँ। यदि शुरुआत में ही वो दहाड़ देगा तो उसके जो शिकारी होंगे वो तो सचेत हो जाएंगे, वो तो जाहिर सी बात है छुप जाएंगे, भाग जाएंगे। इसीलिए आप जब भी देखते होंगे ये शेर, टाइगर, बाघ, इन सभी को पूरा शांतिपूर्वक पूरा धीरे धीरे अपने शिकारी के पास जाता है, हिरन के पास या जो भी उसका टारगेट होता है, पूरा शांत माहौल में धीरे धीरे बिना अफवाह फैलाए हुए धीरे धीरे जाता है और अचानक हमला करता है, तब वो उस शिकार को हासिल कर पाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो बाघ और शेर है जो कि वह शुरुआत में ही हुंकार भर देता है। यदि वो शुरुआत में ही हुंकार भर देगा तो जाहिर सी बात है जो उसके सामने टारगेट है
वो तो सचेत हो जाएगा, भाग जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग को हवा नहीं फैलाना है कि वैकेंसी आ गया है, हम इसका तैयारी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा कीजिएगा, अगल बगल वाले सुनेंगे, जाहिर सी वो बोलेंगे अरे वैकेंसी आया है यार, ऐसे ऐसे आ गया है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान दे के थोड़ा ध्यान देना है इसमें। बाकी चलिए हम लोग खोटा का ये संपूर्ण सिलेबस देख सकते हैं। ये संपूर्ण सिलेबस है खोटा का, जिसमें कि बारीकी से सिलेबस आप लोगों को बताया जाएगा। और हाँ, इससे पहले जो बातें बताई गई उस पर विशेष तौर पर आप लोग गौर कीजिएगा। गद्य भाग, सबसे पहले हम लोग को गद्य भाग कहने का तात्पर्य है कहानी सेक्शन। गद्य भाग कहने का तात्पर्य है कहानी सेक्शन, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना क्या चाहिए, कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास। और ये गद्य भाग कहानी सेक्शन है, वो किसके पढ़ने हैं, तो दो बुक का जिक्र किया गया है। एक खोटा गद्य पद्य संग्रह प्रकाशन, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। ये जो खोटा गद्य पद्य संग्रह है, यह बेसिकली हम लोग बात करते हैं जो 12th क्लास होता है, 11-12th क्लास, तो 12th क्लास का जो खोटा सिलेबस है वही बुक हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। और इसका सिर्फ कहानी सेक्शन पढ़ना है, सिर्फ गद्य सेक्शन पढ़ना है। चलिए हम लोग बारीकी से इस पुस्तक को पहले देख लेते हैं कि इस पुस्तक के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। सो जैसा कि ये बुक है खोटा गद्य पद्य संग्रह एक परिचय। इस बुक के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गद्य विद्या का संख्या है, गद्य भाग में टोटल 14 चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं। तो गद्य भाग में जितने भी चैप्टर हैं इन सभी चैप्टर को पढ़ने हैं। वहाँ पे जो लेखक, कहानी, नाटक, उपन्यास लिखा गया है, बहुत सारे बताएंगे, सिर्फ कहानी ये दिया गया है तो सिर्फ यही 4 कहानी ही पढ़ना है। और सिर्फ उसमें क्या दिया गया है, एकांकी दिया गया है, तो सिर्फ एकांकी ही पढ़ना है। यानी कि इस पुस्तक से सिर्फ 5 ही चैप्टर पढ़ने। बट ऐसी गलती आप लोग को नहीं करनी है। गद्य भाग दिया हुआ है तो गद्य भाग में जितना भी 14 चैप्टर है इन सभी 14 चैप्टर को पढ़ना है, चूँकि उत्पाद सिपाही का भी यही सिलेबस है। और पिछला जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उत्पाद सिपाही का, देखिएगा वहाँ पे भी इसी प्रकार नाटक, एकांकी ये प्रकार लिखे गए थे। बट वहाँ से क्वेश्चन ये लेख से भी आ गया था। तो इसीलिए आप लोग को कोशिश क्या करनी है, जो भी 14 चैप्टर दिए गए हैं इन सभी 14 चैप्टर को यहाँ पे रीड करना है। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इधर आपके कुछ चैप्टर हैं, यानी कि ये खोटा गद्य पद्य संग्रह है, इससे आप लोग को 14 चैप्टर कवर अप करने। अब चलिए हम लोग जो दूसरा पुस्तक है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा पुस्तक यहाँ पे देख सकते हैं डू डायर जरूलपुर। और ये वही पुस्तक है जो 10th क्लास जो मैट्रिक होता है जेक लेवल पे, तो जिसमें खोटा का सिलेबस रखा जाता है, वही खोटा सिलेबस हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। चलिए इसका भी चैप्टर देख लेते हैं, इसके अंतर्गत कितने चैप्टर रखे गए हैं। सो ये वो पुस्तक है डू डाइट जरूल फूल, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जेक के द्वारा वर्ग 10 क्लास के लिए ये सिलेबस में रखा गया है जेक में। इसमें आप देख सकते हैं कितने टोटल चैप्टर हैं। सो इसका भी गद्य सेक्शन, ये गद्य भाग है, गद्य भाग का सभी चैप्टर हम लोग को पढ़ लेना है। इसमें समथिंग 15 के चैप्टर हैं, तो ये सभी 15 चैप्टर हम लोग को पढ़ लेने। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा इसका पीडीएफ है जो कि वह व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल जो बना हुआ है जेसीसी गुरुकुल का व्हाट्सएप चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, या फिर टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम में ये सिलेबस आप लोग को वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सो वहाँ से इसके पीडीएफ को आप लोग लोड कर सकते हैं, इस सिलेबस के पीडीएफ को। चलिए अब हम लोग व्याकरण सेक्शन में क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। अगला सेक्शन हमारा देखिए जो 1 में है गद्य भाग, जो कि 2 पुस्तक पढ़ने, एक में 14 चैप्टर हैं, एक में 15 चैप्टर है। उसके बाद दूसरा आ जाता है सेक्शन हमारा व्याकरण का। व्याकरण में इन चैप्टर को पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा, कहावत। ये तो यहाँ शॉर्ट वे में 4-5 गो नाम दिया गया है, बट जो अभी आप लोग को बताया जाएगा उन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। चूँकि यहाँ वर्ण परिचय का जिक्र तो नहीं किया गया है, वचन का भी जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, विशेषण का भी जिक्र नहीं किया गया है, अव्यय का भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन वही उत्पाद सिपाही 2019 का आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला के देखिए, वहाँ पे भी यही सब चीज़ लिखा हुआ था। बट वहाँ पे भी वर्ण परिचय से पूछा गया है कितने वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के कौन कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम लोग
व्याकरण सेक्शन के लिए ऐसी बताया गया है, जो एके झा का खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण है उसको फॉलो करना है, और जो वासुदेव महतो का खोटा व्याकरण है उसको फॉलो करना है। बट ये खोटा के सिलेबस के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अब बेसिकली खोटा व्याकरण जो जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म के द्वारा एक आप लोग का 170 पेज का नोट्स तैयार किया गया है, वो नोट्स भी आप लोग के समझ अभी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कि ये जो 2 पुस्तक है, साथ ही साथ इसके अलावा जो भी पुस्तक है दिनेश दिनमणि सर जी का, तो 4-5 पुस्तक को संकलित करके वो 170 पेज का नोट्स आप लोगों के लिए बेसिकली तैयार किया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब व्याकरण का चैप्टर को देख लेते हैं। अब चलिए हम लोग इसका जो द्वितीय सेक्शन है व्याकरण सेक्शन, जो यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार घेरा किया जाएगा उस चैप्टर को आप लोग पढ़ लीजिएगा। वो सिलेबस में क्या दिया हुआ है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा क्या भी पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, भले वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया वो अलग मैटर है। एक तो आप लोग को ये वर्ण परिचय पढ़ लेना है, संज्ञा पढ़ लेनी है, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, समास, काल, ये यहाँ से 9 चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। उसके बाद चलिए आगे हम लोग देखते हैं। काल के बाद हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है अव्यय। उसके बाद हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना है, परिवाचित थोड़ा बहुत देख लेना है। उसके बाद विपरीतार्थक, जो उल्टा शब्द होता है विपरीतार्थक शब्द देख लेना है थोड़ा बहुत यहाँ पे। अनेक शब्द के बदले एक शब्द पढ़ लेना है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लोकोक्ति एवं मुहावरे, यही कहावत का भी आ जाता है लोकोक्ति कहावत, तो ये मुहावरे। उधर 9 चैप्टर हो गए और इधर 4 13, यानी कि बस आप लोग को इतना ही पढ़ना है। उधर 14 चैप्टर खोटा गद्य पद्य संग्रह पुस्तक में पढ़ना है, डू डायर जिरुल फुल में 15 चैप्टर पढ़ना है, और व्याकरण में इधर 14 चैप्टर पढ़ना है। तो ये कंप्लीट सिलेबस आप लोग का पीडीएफ टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सअप चैनल दोनों जगह ये शेयर कर दिया जाएगा। तीसरा सेक्शन यहाँ पे देखिए निबंध, समसामयिकी विषय पर सहायक ग्रंथ खोटा निबंध संग्रह, और बेसिकली ये जो तीसरा बताया गया है निबंध, तो यहाँ निबंध में काफ़ी कैंडिडेट है जो कि असमंजस में दुविधा में पड़ जाएंगे, आखिरकार पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या चाहिए। तो डोंट वरी, जेसीसी गुरुकुल आपके साथ है, तो आप लोग को किसी तरह का कोई भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। हर एक मोड़ पर, हर एक छोटे छोटे रास्ता पर यहाँ पे जेसीसी गुरुकुल आपके साथ हमेशा तात्पर्य खड़ा रहेगा। यहाँ पे निबंध की बात करते हैं, जिस प्रकार इसका विस्तार पूर्वक सिलेबस बताया गया भाग 1 भाग 2 का, इसी प्रकार निबंध में हम लोग को क्या पढ़ना है पता है। निबंध में बेसिकली यदि आप उत्पाद सिपाही के ही अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पे भी ठीक यही सिलेबस है, वो बार बार आप लोग को बताया जा रहा है। इसीलिए बताया जा रहा है चूँकि वो हमारा एक फ्रेम है, उसी को देख करके हम लोग का इसकी रणनीति को तैयारी करना है। निबंध में क्या पूछा जाता है, जैसे कि पर्व त्यौहार, जो बेसिकली पर्व त्यौहार हो गए, सरहुल पर्व, करम पर्व, सोहराय पर्व, बोंडी पर्व, और 1-2 पर्व है टूसू पर्व, मंडा पर्व। ये 4-5 पर्व के जो नाम दिए गए हैं, इन पर्व को विषय में यहाँ पे तीसरा सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है कि करम पर्व कहिया मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है, सोहराय कब मनाया जाता है, सरहुल पर्व को अलग अलग जनजाति अलग अलग नामों से जानती है, झारखंड का सबसे बड़ा पर्व फूलों का त्यौहार किसे कहा जाता है। तो बेसिकली इस प्रकार से यहाँ पे निबंध सेक्शन से प्रश्न हम लोग को पूछे जाएंगे। चलिए अब जो 172 पेज और 53 पेज का जो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वे में सिलेबस तैयार किया गया है हैंड नोट्स, उस नोट्स को आप लोगों के समझ अब फाइनली प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा है संयम रखिएगा, चूँकि वो ये वीडियो काफ़ी लंबी भी बन चुकी है 10-12 मिनट की, बस और थोड़ा ही समय आप लोग का यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट ये 172 पेज का है। यहाँ पे चैप्टर का नाम देख सकते हैं, कौन कौन चैप्टर को यहाँ पे संकलित किया गया है। सो ये देख सकते हैं, ये विस्तार पूर्वक यहाँ पे आप लोग को सिलेबस देखने को मिल जाएगा चैप्टर के अकॉर्डिंग, और साथ ही अलग अलग एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसा कि चलिए हम लोग पहला चैप्टर चलते हैं वर्ण परिचय की तरफ, वो खोटा भाषा परिचय है। देखिए ये हमारा हो गया वर्ण परिचय, ये संपूर्ण देखिए किस प्रकार से नोट्स आप लोग के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं। सो जहाँ पे भी चार्ट के थ्रू यहाँ पे भी बताने का प्रयास किया गया है, ताकि कम समय में आसानी तरीके से आप लोग को ये समझ में आ सके। यहाँ पे देखिए इस चार्ट को देखिए, ये सिर्फ चार्ट बेस आप लोग को इसी प्रकार कंप्लीट नोट्स तैयार किया गया है। और ये जैसे ही थ्योरी सेक्शन समाप्त होता है उसके बाद PYQ देखिए, राजस्व कर्मचारी चयन में
वर्ण परिचय से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक उसी प्रकार ये देख सकते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में जो वर्ण परिचय से झारखंड दरोगा 17 में वर्ण परिचय से ये प्रश्न है, IRB 17 में वर्ण परिचय के ये प्रश्न है। उसी प्रकार दूसरा चैप्टर ये हमारा आ जाता है और निबंधन सेक्शन को भी यहाँ पे इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। निबंध सेक्शन भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये है आप लोग का स्त्रीलिंग पुल्लिंग का सेक्शन। ये यहाँ पे आप निबंध का सेक्शन देख सकते हैं। ये 130 पेज से सबसे पहले है ये कर्म प्रव। कर्म प्रव से जितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं सभी चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सरहुल प्रव से जितने तरह के प्रश्न अब तक पूछे गए या फिर पूछने की संभावना है। सोहराय प्रव, इसी प्रकार हर एक निबंध सेक्शन यहाँ पे आपको नोट्स में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो ये 53 पेज का देख सकते हैं यहाँ पे जो भी अभी चैप्टर आप लोग के समझ बताए गए हैं वो सारे चैप्टर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। और एक चैप्टर से आप लोग देख सकते हैं 100 की समथिंग 100 प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न भी आप लोग के लिए तैयार किया गया है। देखिए ये हमारा वर्ण परिचय कंप्लीट 105 पेज या 105 क्वेश्चन लिए गए हैं। दूसरा चैप्टर ठीक उसी प्रकार हमारा है। दूसरा चैप्टर से भी उसी प्रकार इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को लिए गए हैं, यानी कि प्रत्येक चैप्टर से आप लोग के प्रश्न यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। एक प्रश्न एक चैप्टर से आप लोग के 100 क्वेश्चन के समथिंग देखने को यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। तो ये हो गया आप लोग का कंप्लीट झारखंड पुलिस न्यू वैकेंसी 2023-24 का खोटा का सिलेबस। खोटा में बस आप लोग का इतना ही सिलेबस पढ़ना है।